डीडीए ने अशोक विहार में स्वाभिमान फ्लैट्स योजना के तहत फ्लैट बनाए हैं। आपका घर आपका सम्मान इस योजना की टैगलाइन है। प्रधानमंत्री मोदी कल डीयू के यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 कैंपस, ईस्ट और वेस्ट दिल्ली कैंपस और रोशनपुरा में वीर सावरकर के नाम पर एक कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। वीर सावरकर कॉलेज का डेटा साइंस पर फोकस होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने इसके बारे में बताया। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले ने वीर सावरकर को देश की अस्मिता कहा। उन्होंने कहा कांग्रेस ने उनका अपमान किया। उद्धव ठाकरे कुर्सी की लालच में चुप रहते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी पर तंज किया। कहा कुछ लोग कुर्सी के लिए वीर सावरकर का अपमान सहते हैं, कुछ लोग सावरकर का अपमान करते हैं। दिल्ली के लिए केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया। बोले अगले 2 साल में 1 लाख करोड़ का काम होगा और पूरी दिल्ली की तस्वीर बदल जाएगी। यमुना नदी की सफाई को लेकर भी गडकरी ने कहा नमामि गंगे स्कीम के तहत हमारे पास यमुना की सफाई का प्लान है। दिल्ली सरकार अपने हिस्से का पैसा नहीं दे रही है, इसलिए कुछ काम अभी बाकी है। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर चल रहा है। बीजेपी ने पोस्टर निकाला, कहा केजरीवाल को फर्जी वोटर्स से इश्क है। बीजेपी ने केजरीवाल पर आरोप लगाया कि वोटों का फर्जीवाड़ा करके वो सत्ता बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के पोस्टर के जवाब में आम आदमी पार्टी ने भी पोस्टर निकाला और केजरीवाल को बताया ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। दिल्ली में बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी बोले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को मौत परोसी है। हमने दिल्ली के लोगों का जीवन बेहतर किया है। संजय सिंह ने पूर्वांचल के लोगों को भरोसा दिया और कहा कि किसी पूर्वांचली का वोट नहीं कटने देंगे। बीजेपी उनको बांग्लादेशी बता रही है। संजय सिंह ने बीजेपी नेता अमित मालवीय और मनोज तिवारी को लीगल नोटिस भेजा। दोनों नेताओं ने संजय सिंह पर 2 जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम होने का आरोप लगाया था। संजय सिंह के नोटिस पर मनोज तिवारी बोले जो दोषी हैं वो नोटिस दे रहे हैं, अब जांच होगी और दोषी को सजा मिलेगी। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने एक भविष्यवाणी कर दी और कहा कि केंद्र सरकार 2026 के बाद बचेगी नहीं। मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे और इसका असर महाराष्ट्र पर भी पड़ेगा। शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। 7 जनवरी से 9 जनवरी तक पार्टी नेताओं के साथ वो समीक्षा बैठक करेंगे। एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार भी 8 और 9 जनवरी को पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और बीएमसी चुनाव पर अपनी रणनीति तैयार करेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रवक्ता सुनील सेठी ने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस विजनलेस है, वो सरकार चलाने में हर मुद्दे पर फेल है। सुनील सेठी के बयान का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जवाब दिया और कहा कि बीजेपी को चिंता करनी है तो जेएंडके के स्टेटहुड की चिंता करे। लालू यादव के ऑफर पर खुद सीएम नीतीश कुमार का जवाब आ गया। उन्होंने कहा क्या बोल रहे हैं, छोड़िए ना। जेडीयू नेता विजय चौधरी बोले जेडीयू का स्टैंड क्लियर है, हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। आरजेडी में परेशानी और उलझन है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा लालू जी एनडीए से डरे हुए हैं। सीएम नीतीश जानते हैं कि लालू ने बिहार को कैसे लूटा है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा हम लोग एनडीए में मजबूती से लगे हुए हैं, लालू कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा लालू यादव के सपने पूरे नहीं होंगे। लालू यादव के बयान पर तेजस्वी यादव ने सफाई दी और कहा कि मीडिया को शांत करने के लिए लालू जी ने ऐसी बात कह दी थी। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीयू के एक कॉलेज का नाम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाए। डीआरडीओ के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर वरिष्ठ वैज्ञानिकों से मिले राजनाथ सिंह मुख्यालय का दौरा भी किया। कल डीआरडीओ का 67वां स्थापना दिवस था। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस किताब का विमोचन किया। बोले कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, था और रहेगा। बिना पीओके का नाम लिए अमित शाह ने कहा जो गंवाया है उसे भी जल्द हासिल करेंगे, हमें विश्वास है। वित्त मंत्री ने 7वीं प्री बजट मीटिंग की। वित्त सेक्टर और कैपिटल मार्केट से जुड़े लोगों की राय जानी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की सीएम आतिशी को चिट्ठी लिखी। केंद्र की किसान हितैषी योजनाओं को दिल्ली में लागू करने की अपील की। शिवराज सिंह चौहान बोले आम आदमी पार्टी सरकार ने किसानों के हित में कभी कोई उचित निर्णय नहीं लिया। केंद्र की योजनाएं लागू नहीं करने से किसानों का ही नुकसान हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान की चिट्ठी पर सीएम आतिशी ने जवाब दिया किसानों के बारे में बीजेपी का बात करना वैसा ही है जैसे दाऊद इब्राहिम हिंसा अहिंसा पर प्रवचन दे रहा हो। आतिशी बोली बीजेपी के समय जितना बुरा हाल किसानों का हुआ उतना कभी नहीं हुआ। पंजाब के किसान अनशन पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री उनसे बात करें। शिवराज सिंह चौहान को केजरीवाल ने भी जवाब दिया और कहा कि पंजाब में किसान धरने पर बैठे हुए हैं, बीजेपी की सरकार उनसे बात तो करे, इतना अहंकार किस बात का। रोजगार को लेकर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा यूपीए ने 10 साल में 2.9 करोड़ नौकरियां दी। एनडीए सरकार ने 10 साल में 17.6 करोड़ से ज्यादा नौकरियां दी। दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियों में जुटे जवान। कर्तव्य पथ पर जवानों ने रिहर्सल की।
केरल के नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पद की शपथ ली। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने शपथ दिलाई। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने शपथ दिलाई। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बोले, बिहार के लोगों में जबरदस्त क्षमता है, वो पूरे देश की व्यवस्था चला रहे हैं। तेजस्वी यादव बोले, उम्मीद है गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान सबको साथ लेकर चलेंगे और संविधान की रक्षा करेंगे। किसान नेता जगजीत तिल्लेवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पंजाब सरकार से अपने आदेशों के अनुपालन की रिपोर्ट मांगी। सोमवार को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया, मुख्तार अंसारी की मेडिकल रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट रिपोर्ट और न्यायिक जांच की रिपोर्ट 2 हफ्ते में उनके बेटे उमर अंसारी को सौंपे। लखनऊ के एनआईए कोर्ट ने कासगंज तिरंगा यात्रा में मारे गए एबीवीपी कार्यकर्ता चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया। राजस्थान के चर्चित उत्कर्ष कोचिंग सेंटर के जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर ब्रांच पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा। कोचिंग सेंटर में बच्चों की फीस में भारी अनियमितता को लेकर छापे के दौरान सभी बच्चों को बाहर निकाला गया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, महाकुंभ की तैयारी लगभग पूरी है। सभी से अपील है कि दिव्य भव्य हरित कुंभ को देखने जरूर आए। यूपी के मंत्री जयवीर सिंह की अखिलेश यादव से अपील, महाकुंभ की कमियां निकालना छोड़ें, होस्ट की भूमिका निभाएं। संभल के चंदौसी में प्राचीन बावड़ी की खुदाई का काम रोका गया। एएसआई ने कहा, बावड़ी के अंदर की दीवारें कमजोर हैं, कभी भी गिर सकती हैं। संभल जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट चंदौसी कोर्ट में पेश हुई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सीलबंद लिफाफे में सर्वे रिपोर्ट दी गई। सर्वे रिपोर्ट में जामा मस्जिद को लेकर बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक सर्वे के दौरान मस्जिद में मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं। सर्वे रिपोर्ट में मस्जिद के अंदर 2 वट वृक्ष होने की बात आई सामने। पुराने कंस्ट्रक्शन को बदलकर नया कंस्ट्रक्शन भी किया गया। मंदिर के गुंबद के हिस्से को समतल करने का भी जिक्र है। यूपी के बुलंदशहर में अवैध अतिक्रमण हटाया गया। सिकंदराबाद के पुरानी जीटी रोड में दुकानों के आगे से अवैध कब्जे को हटाया गया। सीतापुर जिले के सपा महासचिव इकबाल अंसारी की दुकान को दूसरी बार नगर निगम ने तोड़ा। 11 दिसंबर को अवैध तरीके से बनी दुकान को पहली बार तोड़ा था। जनसुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। बीपीएससी छात्रों की परेशानी और शिक्षा व्यवस्था की बदहाली का विरोध कर रहे हैं। गांधी मैदान से प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, जब तक बीपीएससी एग्जाम रद्द नहीं होगा तब तक अनशन पर रहूंगा। प्रशांत किशोर के प्रदर्शन को पटना जिला प्रशासन ने गैर कानूनी और परंपरा के खिलाफ बताया। गर्दनी बाग में धरना प्रोग्राम को शिफ्ट करने को कहा। पत्नी के साथ शिरडी पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान, साईं बाबा के दर्शन किए। महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारी अब मुंबई बैंक में अपना खाता खुलवा सकते हैं। कैबिनेट ने फैसले को मंजूरी दी। कर्नाटक सरकार ने 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए। धारवाड़ को एक अलग निगम बनाया जाएगा। कर्नाटक में रोडवेज बसों का किराया 15% बढ़ेगा। 5 जनवरी से नया फेयर लागू होगा। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे बोले, बीदर में कॉन्ट्रैक्टर की खुदकुशी के मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी के नेता आरोप लगाने से पहले होमवर्क करें। दिल्ली के बसंत कुंज इलाके से एक और बांग्लादेशी नागरिक पकड़ा गया। फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशियों के फर्जी आधार और दूसरे दस्तावेज बनाने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। कई आरोपी गिरफ्तार हुए। उत्तराखंड के पौड़ी में गंगा नदी में फंसे 2 पर्यटकों को पुलिस ने बचाया। सैलानियों को रस्सी और बोट की मदद से रेस्क्यू किया गया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीएसएफ पर आरोप लगाते हुए कहा, बीएसएफ की मिलीभगत से ही बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं। ममता बनर्जी बोली, बीएसएफ के जवान महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, महिलाओं को इसका विरोध करना चाहिए। सीएम ममता के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने पलटवार करते हुए कहा, हम सब जानते हैं बंगाल में घुसपैठ करने वाले आतंकवादी ममता बनर्जी के वोट बैंक हैं। बंगाल के मालदा में तृणमूल पार्षद दुलाल सरकार की गोली मारकर हत्या। एक दुकान के अंदर बदमाश ने गोली मारी। चंबा के डलहौजी में न्यू ईयर पार्टी में होटल मैनेजर की हत्या पर हंगामा। स्थानीय लोगों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। हत्या का कारण पुलिस से झगड़ा होना बताया जा रहा है। होटल मैनेजर हत्याकांड में एसआईटी गठित हुई। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद 2 पुलिसकर्मी गिरफ्तार भी हुए। जयपुर में विश्वकर्मा इलाके में एक पंखों के गोदाम में आग लग गई और लाखों का नुकसान हुआ। राजस्थान के दौसा में बाघ को पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। नई लोकेशन करणपुरा में मिली है। ये बाघ 3 लोगों पर हमला कर चुका है। महाराष्ट्र के जलगांव में पलाधी गांव में कर्फ्यू जारी है। सड़कों पर सन्नाटा है। 31 दिसंबर को यहां 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। नागपुर में चलती ट्रेन में 4 बदमाशों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। रेलवे पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ लिया है। महाराष्ट्र के ठाणे में नए साल की पार्टी के दौरान लड़ाई हुई। लोहे की रॉड से हमले में एक शख्स की जान चली गई, दूसरे की हालत गंभीर है। 31 दिसंबर की रात मीरा रोड में पार्टी के दौरान लाउड म्यूजिक को लेकर मारपीट हुई थी। काशीमीरा पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया। गुजरात के सूरत में एक दर्दनाक हादसा हुआ। मंदिर के बाहर बैठी महिला को एक बेकाबू कार ने रौंद डाला। मौके पर ही मौत हो गई। कर्नाटक के बेलगावी में एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। बेटी से पति के संबंध बनाने से नाराज थी। बेलगावी के चिक्कोडी में
घटप्रभा नदी में एक कार गिर गई। इसमें एक बिजनेसमैन की मौत हो गई। पुलिस को बिजनेस में लॉस की वजह से खुदकुशी की आशंका है। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक कपड़ा फैक्ट्री में जबरदस्त आग लग गई और दमकल की टीम ने अंदर फंसे सभी लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में अग्रवाल स्टील प्लांट में बॉयलर में खराबी की वजह से ब्लास्ट हो गया। इसमें 6 लोग घायल हो गए। डोडा के भद्रवाह में एक होटल में 3 दोस्तों के शव मिले हैं। दिल्ली में कोहरे की वजह से इंडिगो ने अपने यात्रियों को सलाह दी, अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करके ही एयरपोर्ट के लिए निकलें। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी जारी है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी, भारी बारिश, बर्फबारी और आंधी तूफान की आशंका जताई गई। कोहरे की वजह से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लाड़ी के पास ट्रक और एक ट्रेलर में टक्कर हो गई। 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। चिन्मय दास को जमानत नहीं मिलने पर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने नाराजगी जताई और कहा कि ऐसा लगता है बांग्लादेश की निचली अदालतें जिहादियों के दबाव में है। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 10 पैसे गिरा। $1 की कीमत 85 रुपए 75 पैसे हुई। नए साल के दूसरे दिन भी शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 1436 पॉइंट्स और निफ्टी 445 अंक मजबूत हुआ। भारत सरकार ने खेल पुरस्कारों का ऐलान किया। मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को खेल रत्न सम्मान मिलेगा। अनु रानी, प्रीति पाल सिंह, रुबीना फ्रांसिस, स्वप्निल सुरेश कुसाले समेत 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिलेंगे। 17 जनवरी को ये सभी पुरस्कार दिए जाएंगे। कल से सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट मैच शुरू होगा। सुबह 5 बजे से शुरू होगा मुकाबला। कोच गौतम गंभीर और टीम इंडिया के खिलाड़ियों में अनबन की बात सामने आई। गंभीर ने कप्तान रोहित के खेलने पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि टॉस के दौरान प्लेइंग 11 का ऐलान करेंगे। हेड कोच गौतम गंभीर ने चुप्पी तोड़ी, खिलाड़ियों को हिदायत दी, ड्रेसिंग रूम की बातें लीक नहीं होनी चाहिए। कहा भारतीय क्रिकेट सुरक्षित हाथों में है। गौतम गंभीर ने अपने बयान में आगे कहा जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित शर्मा कल प्लेइंग 11 से बाहर रहेंगे। सिडनी टेस्ट के पहले दिन भारत को तगड़ा झटका भी लगा। तेज गेंदबाज आकाशदीप पीठ में तकलीफ की वजह से 5वें मैच से बाहर हो गए हैं और श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को तीसरे और आखिरी T20 में 7 रन से हरा दिया है। न्यूजीलैंड ने श्रृंखला को 2-1 से जीत लिया।